यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज एन इंटरनेशनल, क्या है ये, इंटरनेशनल एजेंसी है। और इसकी अगर मैं थोड़ा सा डेफिनेशन लिखूं फोकस करते हुए, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल organization with objectives of maintaining international peace and security, international peace and security, international peace and security, protecting human rights, protecting human rights, promoting sustainable development, promoting sustainable development and upholding international law, and upholding इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, ये है क्या, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है भाई, सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक गवर्नमेंट के बीच में दखल अंदाजी करती है किस चीज को लेकर, पूरे देश में, पूरे दुनिया में इसका काम क्या है, मेंटेन करना पीस एंड सिक्योरिटी, अमन कायम करना, इंटरनेशनल पीस रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन हो। ठीक है, तो इसकी फिर बहुत सारी एजेंसीज हैं जो अलग अलग फील्ड में काम करती हैं भाई। जैसे WHO हेल्थ के लिए काम करेगी, ठीक है, तो लेबर के लिए अलग है, ठीक है, डिफेंस के लिए अलग है, मतलब अलग अलग मामला के लिए अलग अलग एजेंसीज हैं। मेन यूएनओ हो गई, ठीक है, मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स का ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी है ये, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सही तरीके से कंट्री का डेवलपमेंट हो इसमें भी, और कानून के दायरे में रहकर सारी चीजें हों, अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ, जो भी इंटरनेशनल लॉ है पूरी दुनिया पे जो लागू होते हैं उसको फॉलो करें सब। ठीक है, इसके लिए बनाई गई है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टिल डेफिनेशन वाइज। ठीक है, तो पीस सिक्योरिटी ये सारे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके, किस लिए है ये। इट वाज फाउंड ऑन, ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, इट वाज फाउंड ऑन 24 अक्टूबर 1945। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आता है अक्सर कि कब यूएनओ कब बनी, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, ये कब बनी है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, इट्स हेडक्वार्टर इज इन, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, न्यूयॉर्क है यूएनओ का। ठीक है, इट इज द सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, इट इज द सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, इससे पहले क्या थी, इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी एक लीग ऑफ नेशंस हुआ करती थी इससे पहले, तो ये उसके बाद बनी थी। ठीक है, इट इज द सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। इसके अंदर फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं, फाउंडिंग 51 मेंबर्स, हाँ 51 थे, और अब प्रेजेंटली कितने हो गए, 193। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंटली 193। ठीक है, 193, और 193rd मेंबर जो है वो साउथ
सूडान, सूडान जुड़ा है। साउथ सूडान। हाँ, 193rd मेंबर इज साउथ सूडान। जुलाई 2011 में जुड़ा था। हाँ, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है हेडक्वार्टर है, ठीक है। और अब इंपॉर्टेंट ये चीज आ गई, अगली चीज इंपॉर्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये कितनी है, 6 हैं, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएन कितनी है, 6 हैं। कौन कौन सी हैं वो आपको इंग्लिश, लिखनी है, ठीक है। जैसे स्पेनिश है, अरबिक है, अरबिक, फ्रेंच, चाइनीज, पर्शियन, इंग्लिश, चाइनीज, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, ठीक है। फ्रेंच, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश, ये आपको याद कर लेनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इनमें से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज यूएन की है या नहीं है, ठीक है। तो ये 6 ही हैं, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, ठीक है। मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएन, ठीक है। पहला, जनरल असेंबली, ठीक है। इसका काम क्या है, ठीक है, इट इज द मेन प्लेस फॉर डिस्कशन एंड पॉलिसी मेकिंग इन द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिखता हूँ, बस ज्यादा आपको नहीं, बस क्या काम है इसका, ये देख, ठीक है। जनरल असेंबली, ठीक है, इट इज द मेन प्लेस फॉर डिस्कशन, इट इज द मेन प्लेस फॉर discussion, it is the main place for discussion and policy making in the United Nations. It is the main place for discussion and policy making in the United Nations. In the United Nations, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बस ये याद रखना, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यूयॉर्क, ठीक, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। सेकंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन इसका, सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, ये क्या है भाई, हैज, लॉ मेकिंग इट बॉडी। हैज, हाँ, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वही लॉ मेकिंग बॉडी एक तरीके से, हैज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, has primary responsibility for the maintenance of international peace, for the maintenance of international peace, international peace and security, and security. हेडक्वार्टर कहाँ है भाई इसका, न्यूयॉर्क, हेडक्वार्टर ये इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, ठीक है। और इंपॉर्टेंट इसके अंदर, द सिक्योरिटी काउंसिल इज मेड अप ऑफ 15 मेंबर्स, द सिक्योरिटी काउंसिल is made up of 15 members, ठीक है, जिसमें से क्या है, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। There are 5 permanent
members of the Security Council of the Security Council। कौन कौन से हैं भाई? चाइना, फ्रांस, रशिया, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। ठीक है, अगला पॉइंट, इट हैज 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, इट हैज 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड फॉर 2 years, elected for 2 years starting on 1st January, starting on 1st January। तो कौन कौन से हैं ये याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, 15 टोटल मेंबर होते हैं इसमें, जिसमें से 5 परमानेंट है, 5 परमानेंट वाले याद कर लो। ठीक है, और 10 नॉन परमानेंट होते हैं, वो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। 1st जनवरी से इनका टेन्योर शुरू होता है। ठीक है, थर्ड मेन ऑर्गन इसका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, इट इज द प्रिंसिपल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन, इट इज द सिक्योरिटी काउंसिल एक्चुअली लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है। अभी इसने जो जिक्र किया था, जो भी बोल रहा था, लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, वो मेंटेन करती है पीस एंड सिक्योरिटी को। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी काउंसिल, इसमें आएगा ये चीज। देखो, इट इज द प्रिंसिपल बॉडी फॉर, इट इज द प्रिंसिपल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, कुछ हद तक वो भी है रिस्पॉन्सिबल, ऐसा नहीं है, मतलब मिलजुल की चीज है। बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग, पॉलिसी डायलॉग एंड रिकमेंडेशंस ऑन economic, social and environmental, economic, social environmental issues। ठीक है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। हाँ, तो देखो रोल सबका ही होता है। हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल का मेजर रोल है ऑब्वियसली थोड़ा सा, क्योंकि उसको इंटरनेशनल पीस मेंटेन करना है, सब कुछ करना है। तो हाँ, इन्फोर्स वही करेगी, एक तरीके से बॉडी उसे भी कहेंगे, बॉडी वही है एक तरीके से। मेन जो है सिक्योरिटी काउंसिल का काम ज्यादा है, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल पीस मेंटेन करना और सब पे नजर रखना। ठीक है, फिर उसी के कुछ हिस्से डिवाइड होते हैं कि दूसरे के भाई फाइनेंस वाला हिस्सा दूसरा देखा जाएगा, सोशल एस्पेक्ट क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या हो रहा है, उसके लिए फिर ये है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, ये प्रिंसिपल बॉडी है, जो भी पॉलिसी बनाई गई। हाँ, इससे पहले वाली सिक्योरिटी काउंसिल का मेन दखल है उसमें, पॉलिसी बनाने में, लॉ मेकिंग बॉडी आप कह सकते हो सही से। उसमें ये रेगुलेट करेगी क्या कि भाई पॉलिसी रिव्यू करेगी कि ये पॉलिसी भाई फायदेमंद है या नहीं, थोड़ा सा ये अपना नजरिया मशवरा, ये वाली जो काउंसिल है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की, सोशल एस्पेक्ट क्या है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, पॉलिसी रिव्यू लिखा हुआ है ना, पॉलिसी रिव्यू होगा, पॉलिसी पे चर्चा होगी एंड रिकमेंड करेगी उसको इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज के पर, मतलब इस पॉलिसी का इकोनॉमिक पे क्या असर पड़ रहा है, फाइनेंशियली क्या पड़ रहा है, सोशली क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या एनवायरमेंट पे तो कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये रिव्यू करना काम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम है। अगला, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, ये अब इनएक्टिव है सिंस 1994, इसका कोई रोल नहीं है अब,
इनएक्टिव सिंस 1994। जब ये है तो बस मैं नाम था तो मैंने इसलिए लिखा दिया कि पहले ये भी था। ट्रस्टीशिप काउंसिल ये इनएक्टिव है अब सिंस 1994। मतलब वर्ल्ड लेवल का जो भी मसला होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हेडक्वार्टर क्या है भाई इसका? द हेग। कहाँ पर है? द हेग, हेड तो ये है, कंट्री कहाँ है? नेदरलैंड। कंट्री इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नीदरलैंड्स, ठीक है। हैग में है, नीदरलैंड्स में। ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। इज द प्राइमरी जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। एंड सिक्स ऑर्गन इसका क्या है? यूएन सेक्रेटेरिएट। ये सेक्रेटरी कौन है, ये सब है, सारी चीजें ये रहता है। सेक्रेटेरिएट, यूएन सेक्रेटेरिएट छठा ऑप्शन है, ठीक। ये 6 ऑर्गन हो गए इसके। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक चीज ये लिख लो, ट्राइगवे, TRYGVE, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल। ट्राइगवे लाई, हाँ, ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे के थे ये, ठीक है। 1946 से लेके 52 तक, ठीक है। was the first secretary general of the UN, was the first secretary जनरल ऑफ यूएन, ठीक है। अभी प्रेजेंटली कौन है ये? एंटोनियो एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, इज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, ठीक है। सम important एजेंसीज ऑफ यूएन, ठीक है। यूएन की सम इंपॉर्टेंट एजेंसीज हम लिख रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, WBG। देखो आपको पढ़ना क्या है, इनके बारे में ज्यादा वो नहीं कि कितना काम क्या कौन, बस आपको इंपॉर्टेंट ये है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। और फुल फॉर्म आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ हेडक्वार्टर्स लिख देता हूँ, हेड क्वार्टर, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ये क्या है? वॉशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। आएगा क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, इसका कहाँ है भाई? जेनेवा। जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। South. जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। ठीक, चलो थर्ड, यूनाइटेड नेशंस। देखो इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना, इसलिए मैं फुल फॉर्म के साथ लिख रहा हूं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये? कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनेस्को, ठीक है। इसका कहाँ है भाई? यूनेस्को का पेरिस,
तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी, कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये? यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ। इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क, ठीक है। पांचवा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहाँ है? जेनेवा। जिनेवा। ये यूनेस्को और यूनिसेफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा हूं इनकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना भाई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट ही लिख रहा हूं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए मैं फुल फॉर्म भी लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, वरना मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख देता। WTO, जिनेवा, ठीक है, ये भी जिनेवा में। 7th, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, इंटरनेशनल, वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका कहाँ है? रोम, रोम, इटली, ठीक है। अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। नंबर 1, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, ठीक है। एपैक, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एपैक, इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, हेडक्वार्टर। फुल फॉर्म मैं लिख रहा हूं साथ में ही, इसीलिए ताकि आपको याद रहे, एपैक, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर। यूएनओ के अलावा ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट हम वो लिखते हैं, सिंगापुर में इसका हेड, ठीक है। दूसरा है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन नेशन, शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसे? एशियन, ASEAN, ठीक है, ASEAN। इसका कहाँ है? जकार्ता, जकार्ता, ये कहाँ? इंडोनेशिया, जकार्ता, इंडोनेशिया। थर्ड, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहाँ है? ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स, ये कहाँ है? बेल्जियम, बेल्जियम। ठीक है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। फोर्थ,
साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन, क्या है ये, सार्क, सार्क, ठीक है। तो सार्क का कहाँ है भाई हेडक्वार्टर, काठमांडू। काठमांडू, काठमांडू, ये कहाँ, नेपाल, ठीक है। 5वां, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये कहाँ है, मनीला, मनीला में इसका हेडक्वार्टर, मनीला, ठीक है। और ये कहाँ है, फिलीपींस, ठीक है। छठा, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, ईयू, ठीक है। इसका कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। 7th, ग्रुप ऑफ 15, ग्रुप ऑफ 15 जिसे G15 भी कहते हैं, ठीक है। इसका क्या है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो ये यूएन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया।